वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहने वाली है मंडे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ईरान यूएस की जो डील हुई है उसके बाद से बुलिश था कंटिन्यू, लेकिन एक गैप डाउन हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। हाँ, गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे क्लोज नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बना के ही क्लोज हुआ है। तो क्या यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी है, कोई सपोर्ट यहाँ पे है या नहीं है, या फिर गिरने वाला है, ये सभी हम चीज़ें समझ लेंगे चार्ट से। और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स प्लान करने हैं, कौन सी डायरेक्शन में करने हैं और कौन सी लेवल्स हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो दिन था, ये जो फ्राइडे का दिन था, हमने क्या किया। क्योंकि एनालिसिस में तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट जिस तरीके से बुलिश है यहाँ पे, तो हम अगर फ्लैट या गैप अप या छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तो बुलिश साइड के ही ट्रेड प्लान करेंगे, हम बुलिश सेटअप भी ढूंढेंगे, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया कि एक बड़ा गैप डाउन हुआ। ठीक है, अब एक बड़ा गैप डाउन के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं इतने बुलिश मार्केट में ऐसा गैप डाउन हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या ये मार्केट वीक हो गया है, राइट। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है पेशेंटली कि सेटअप कौन सा बनाता है। तो मैंने बहुत वेट किया, लेकिन मुझे एक ही चीज़ देखने को मिली, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश साइड में ही ज़्यादा, यहाँ पे प्रीमियम वगैरह बुलिश साइड की अच्छे लग रहे थे। ठीक है, मैंने ट्रेड प्लान किया एक अच्छा और प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन आपको बता दो वो ट्रेड इतना ईजी नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग से मैं वेट कर रहा था, मैं इस लेवल के आसपास वेट कर रहा था कि चलो यहाँ पे मार्केट ऐसा सस्टेन किया था, एक ब्रेकआउट बने। लेकिन मैंने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं प्लान किया, मैंने वेट किया सस्टेन का, कि अगर सस्टेन करता है तो ही मैं ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन एक, क्योंकि सस्टेन का मतलब क्या होता है कि 2-3 कैंडल यहाँ रुके और फिर निकले मार्केट, लेकिन मार्केट ने सेकंड कैंडल ही रेड बना दी, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन पाया। फिर उसके बाद साइडवेज ही था, बहुत ज़्यादा वेट किया। मार्केट एक बार नीचे जाने की कोशिश की, फिर मार्केट जब ऊपर आ रहा था तो निफ्टी में यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया इस लेवल के पास, और ये मोमेंटम कैच किया। अब यहाँ ट्रेड प्लान करने के पीछे का रीज़न अगर बताऊँ आपको, बहुत ही सिंपल था। मार्केट इतना अच्छा बुलिश था, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद देखिए यहाँ पे ट्राई किया नीचे जाने के लिए, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ फाइनली एक ब्रेकडाउन बना दिया। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने वीकनेस दिखा दी। अब मार्केट को कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डबल बॉटम पैटर्न एक बनाया और होल्ड कर गया। तो इसका मतलब क्लियर दिख गया कि जितने भी लोग यहाँ पे सेल किए उनको मार्केट ने ट्रैप कर दिया है। जैसे ही ट्रैप किया, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर लिया और ये मोमेंटम कैच कर लिया। स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिया था, सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये सभी अपडेट दे दिए थे मैंने कि यहाँ पे सस्टेन करता है तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। सस्टेन नहीं किया, फिर वेट किया गया और फिर एक अच्छा ट्रेड यहाँ बना। और एक अच्छी चीज़ हुई कि यहीं पे हमने बुक कर लिया, ये रेड कैंडल बनने से पहले मैंने बता दिया था कि यहाँ पे बुक कर सकते। तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि प्रॉफिट में अच्छा ये क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए वोलेटिलिटी कितनी थी मार्केट में। उसके बाद फिर से मार्केट ने ट्राई किया नीचे जाने के लिए, बट बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि देखिए कितनी बड़ी कैंडल लास्ट में बना के ऊपर क्लोज दिया। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि जो मंडे का सेशन है, अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है, गैप अप, फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन भी, तो मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, अब ट्रेड कैसे प्लान करना है वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलिए। यहाँ पे मुझे क्लियर एक चीज़ क्या दिख रही है कि देखो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश था, गैप अप करके, और यहाँ से कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा था। अब एक यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट ने, लेकिन मार्केट सस्टेन कर गया और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी, 23,920 के पास एक सपोर्ट भी अच्छा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा मोमेंटम, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, फिर ये कंटिन्यूएशन, ऐसा सिनेरियो बन सकता है यहाँ पे। अगर बनता है तो हम इसमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। अब एनालिसिस क्या है कि मैं ट्रेड प्लान कहाँ करूँगा, अगर मार्केट ये 920 से ऊपर रहता है, मान लो फ्लैट ही ओपन हुआ या छोटा मोटा गैप डाउन हुआ या फिर गैप अप भी हुआ, तो मेरा व्यू बुलिश रहेगा। मैं सिर्फ बुलिश सेटअप का वेट करूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट यही कहीं ओपन होता है ना पॉजिटिव, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब एक रिट्रेसमेंट आई तो चलेगा, कभी कभी क्या होता है ओपनिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है रिट्रेसमेंट करने दो, ऐसा एक सपोर्ट क्रिएट होने दो। सपोर्ट क्रिएट होने के बाद होल्ड करके जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है, हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर ऊपर के अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक, देखो यहाँ पे 24,200 के आसपास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 200 के ऊपर 24,340 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 24,570 का ये रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ कहीं थोड़ा ऊपर भी ट्रेड मिलता है तो ये टारगेट्स होंगे हमारे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मार्केट जैसा बुलिश जैसा ब्रेकआउट बना के गया लास्ट में, राइट।
अगर सीधा गैप अप होता है इन रेजिस्टेंस के पास, मान लो इस रेजिस्टेंस के पास, तो फिर कॉल मत प्लान करना, थोड़ा वेट करो, क्योंकि रेजिस्टेंस से उसका रिएक्शन दिखाएगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, वहां से सेलिंग दिखा सकता है, क्योंकि सेलर आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे या कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है बायर्स की, थोड़ा नीचे आ सकता है। जब ये वापस 24,200 के ऊपर जाएगा या फिर मान लो बड़ा गैप अप हुआ 340 के आसपास, तो ठीक है 340 के ऊपर जाने दो, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट बनेगा तब प्लान कर लेना। तो बिल्कुल सिंपल है, इन लेवल्स के पास पॉजिटिव होता है तो भी बुलिश जाएंगे, यहाँ पे गैप अप के बाद भी बुलिश जाएंगे। सेलिंग का क्या है सिनेरियो, यहाँ पे सेल, यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग में सेलिंग करना यहाँ पे अभी तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी ऐसा और एक कंटिन्यूएशन में ही है। जब ये ट्रेंड ऐसा चेंज होने लगेगा नीचे के साइड, तब जाके सेलिंग के अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, तब तक के लिए तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। हाँ, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 920 का। अब मार्केट ने या इसको होल्ड भी किया, इन केस मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या फिर ओपनिंग के बाद इसके नीचे जाता है और सस्टेन करने लगता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वीकनेस आएगी मार्केट में, वीकनेस बढ़ेगी, क्योंकि सपोर्ट बनाया है, रिट्रेसमेंट आ चुकी है, अब ऊपर जाना चाहिए। इसके नीचे किसी भी केस में सस्टेन करता है और कोई फ्रेश ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। भले ही देखिए स्ट्रक्चर अभी भी सेलिंग का बना नहीं, तो कम क्वांटिटी में करेंगे, बट कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट मुझे सीधा 23,760 का दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना, मार्केट ने 920 लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अभी का सभी सिनेरियो देख के तो लग रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर चेंज होता है सिनेरियो, कोई भी अगर निगेटिव न्यूज़ आ जाती है अभी सैटरडे संडे वीकेंड में और गैप डाउन वगैरह होता है, सस्टेन कर जाता है, तो सेलिंग साइड के ट्रेड्स बनेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे लेवल्स पे फोकस रखो, लेवल पे ध्यान रखो, और उसके हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी